students, so there is a notice regarding the final admission of the class 9th students. तो यहाँ पे जब आप क्लास 9 पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमें मिलती हैं सेलेक्ट लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि चांस मेमो और स्पेशल लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो गर्ल्स की अगर हम सेलेक्ट लिस्ट ओपन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, दोज आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 9 गर्ल्स इंग्लिश मीडियम, है ना। ओके, सेशन 2021-22 और अब जो फॉर्म्स आएंगे वो होंगे 2022 और 23 वाले, है ना। तो काउंसलिंग जो है वो आपकी एडमिशन प्रोसेस अभी बाकी है, वो ऑनलाइन होगा और बाद में फिर फिजिकल रिपोर्टिंग भी होगी। तो ये नोटिस आपका, इसकी डेट है 25/1/2022, यानी 2 दिन पहले का ये नोटिस है। इसके अंदर आप देखें ये जो S036 करके लिखा हुआ है ये है रैंक, 36 रैंक है ये, है ना। इसी तरीके से आपकी रैंक होती है और रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। रैंक से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जब आप बाद में मतलब जब आप एडमिशन लोगे, जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तो आपको स्कूल कौन सा मिलेगा, कौन सा अलॉट होगा, उसमें इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा। पोर्टल जो है counseling.amuonline.ac.in, उसी पे सभी एडमिशन्स हो रहे हैं और आपको इसका स्केड्यूल अलग से बताया जाएगा कि कब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो रिपोर्ट नहीं करेंगे एडमिशन के लिए, डेट और टाइम के अनुसार, जो डेट और टाइम आपको दिया जाएगा उसके अंदर अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका जो क्या होगा, आपका एडमिशन का क्लेम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से एडमिशन जो है वो रूल्स के अनुसार सिर्फ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करें और प्रॉक्टर ऑफिस से क्लियरेंस लें। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है उन्हें मार्कशीट लानी होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की और बाकी सभी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लाने होंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। यानी जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी एडमिशन के बाद तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ें लेकर के जानी होंगी। तो अभी तो ये सब हो नहीं रहा है, अभी तो आपका सिर्फ ऑनलाइन पहले रिपोर्टिंग होगी, उसको अच्छे से कीजिए, उसमें मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ मिस कर गए तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। रिपोर्टिंग जो टाइम दिया जाए, जो डेट दी जाए, उस डेट में आपको रिपोर्ट करना है ऑनलाइन, ठीक है। और एलिजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे और किसी भी कंडीशन में उनमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स को रेगुलरली इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना चाहिए। एक बार वो अपना काउंसलिंग अकाउंट्स बना लें, है ना, अपडेट उससे होते रहें और वहाँ लॉगिन करते रहें, ठीक है। ये हो गया आपका, ये तो आपकी गर्ल्स की लिस्ट है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में बॉयज़ की भी लिस्ट है हमारे पास। तो जो बॉयज़ की लिस्ट है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे, अच्छा चलो बॉयज़ की लिस्ट तो आप देख ही लेना, मैं चांस मेमो और ज़रा ये स्पेशल कैटेगरी की बात कर लेती हूँ कि ये क्या होती है। तो अगर मैं गर्ल्स की लिस्ट ओपन करती हूँ चांस मेमो कैटेगरी में, तो देखो चांस मेमो में क्या होता है कि मान लो कोई क्लियर सीट वाला बच्चा है, अगर वो अपनी सीट छोड़ देता है तो चांस मेमो वाले बच्चे को सीट मिलती है, वो भी रैंक के हिसाब से मिलती है। यानी चांस मेमो में जिसका नंबर पहला है उसको पहले चांस मिलेगा, जिसका नंबर दूसरा है उसको दूसरा चांस मिलेगा। जैसे पहला नंबर है यहाँ पर आप देखें 6050142, ये पहला चांस मेमो का बच्चा है, इसे सबसे पहला चांस मिलेगा। अगर कोई बच्चा रेगुलर वालों में से, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से अगर कोई सीट छोड़ के जाता है तो पहला चांस इस बच्चे को मिलेगा। अगर मान लो ये बच्चा किसी वजह से रिपोर्ट नहीं कर पाता, ये बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाता तो दूसरा चांस मिलेगा इस बच्चे को, ठीक है। मान लेते हैं ये बच्चा भी उस सीट के लिए रिपोर्ट नहीं करता, इसको पता ही नहीं चलता कि मेरा नाम चांस मेमो में है या ये, ठीक है। फिर अगले बच्चे का नंबर आएगा 3 वाले का, फिर 4 वाले का, फिर 5 वाले का। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका चांस मेमो का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका चांस कम होता जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी नंबर हो उस हिसाब से आपको अपना देखना है। अगर मान लो, वैसे होता ये है अक्सर चांस मेमो में कि चांस मेमो में
इंसान एडमिशन नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो ज़्यादातर सीटें छूट जाती हैं। मतलब वो कहता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इतने दिन, इससे बेटर है कि हम किसी और जगह एडमिशन ले लें। तो चांस मेमो में सीटें अक्सर खाली रहती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आपकी चांस मेमो मतलब 50 से 100 के अंडर में है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो थोड़ा कम चांस है, ठीक है। इसके अलावा आपको भी ऑनलाइन रिपोर्ट करना है और एडमिशन आपको चांस मेमो नंबर के हिसाब से दिया जाएगा, और जो चांस मेमो रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनका क्लेम फॉर एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, है ना। और चांस मेमो नंबर के हिसाब से भी एडमिशन तब दिया जाएगा जब कोई वैकेंसी सेलेक्ट लिस्ट में आती है। तो सेलेक्ट लिस्ट में वैकेंसी क्यों आ सकती है, उसके रीजंस हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहीं एडमिशन ले लिया है, या फिर जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, या किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है तो रिपोर्टिंग वाले दिन वो रिपोर्ट नहीं कर पाया। तो बहुत सारे रीजंस होने की वजह से सेलेक्ट लिस्ट में एक आध वैकेंसी आ जाती है, तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए ये चांस मेमो लिस्ट तैयार की जाती है। तो अभी तो आपको वेट करना होगा जब तक सेलेक्ट लिस्ट वालों के एडमिशन्स पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको वेट करना होगा। लेकिन आपको रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखना चाहिए जो भी नोटिसेस वगैरह आते हैं उससे, ठीक है। एक और चीज़ होती है इसमें स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट। स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट क्या होती है कि अलग अलग कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं और उनके लिए भी एक सीट होती है। जैसे मैं आपको बॉयज़ की लिस्ट खोल के दिखा रही हूँ स्पेशल कैटेगरी वाली। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देंगी, इसमें एक कैटेगरी नहीं होती। कैटेगरीज कैसे होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है CA कैटेगरी। CA कैटेगरी क्या है, CA कैटेगरी होती है चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई, यानी कि वो लोग जो AMU से पढ़े हुए हैं उनके जो बच्चे हैं वो कहलाते हैं चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमिनाई। इसी तरीके से एक होती है CE कैटेगरी। CE कैटेगरी होती है चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, जो AMU के एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं वो कहलाते हैं चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इनकी दो कैटेगरीज तो ये हो गई। इस हिसाब से इनकी भी रैंकिंग होती है, इसमें भी नंबर होता है, नंबर के हिसाब से एडमिशन मिलता है। एक कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी भी है ना। इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ मौजूद हैं, और इसमें भी रैंकिंग के हिसाब से ही एडमिशन दिया जाएगा। द एडमिशन इज़ नॉट गोइंग टू बी रैंडम, रैंकिंग के हिसाब से। जैसे अगर हम देखें तो CA कैटेगरी का जो पहला नंबर है वो ये है, ये है ना, CA कैटेगरी का पहला नंबर, तो इसको पहले चांस मिलेगा। अगर ये रिपोर्ट नहीं करता किसी वजह से तो जो दूसरा होगा उसको चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ टारगेट AMU। एंड अगर आप में से कोई भी प्रिपेयर करना चाहता है नेक्स्ट आने वाले टेस्ट के लिए, क्लास 6 के लिए या क्लास 9 के लिए, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं जहां पर हम इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो वो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी मैं, 9319348897, ठीक है, 9319348897। आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हैं कि आप जो भी क्लास है आपकी 9th एंट्रेंस प्रिपरेशन आप लिख दीजिए, ताकि हम समझ जाएं कि अच्छा आप 9th एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।